नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शेयर स्पीक में। सबसे पहले आप हाथ जोड़ के बोलेंगे जय सिद्ध गौरिया बाबा जी की। दोस्तों, आज मैं आपको सिद्ध गौरिया जी के दूसरे जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपने पहले जन्म की कथा नहीं सुनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैं फिर से आपको उस पर याद दिलाऊंगी कि उन्होंने कैसे समुद्रदत्त राजा पर 6 दीवानों ने अपनी कृपाणों से हमला कर हल्ला बोल दिया और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उन्होंने उनको मार दिया। तो अब ये हम उसी से दूसरा जन्म की उनकी कथा सुनाने जा रहे हैं। पहले जन्म में उनका नाम था समुद्रदत्त। अब दूसरे जन्म में क्या होता है तो चलिए सुनते हैं। काशी के प्रजाजनों द्वारा नदियों के तमाम जीव जंतुओं के शिकार के कारण नदियाँ प्राणी विहीन हो गई। एक मछली तक नहीं रही। प्रजाजनों के पापों को अपने खाते में लिखवाने वाले दयालु राजा समुद्रदत्त का जन्म एक विशाल चमत्कारी मच्छ के रूप में हुआ। इस मच्छ को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। समुद्र में पला बड़ा ये मच्छ एक बार क्षीर सागर से गुजरा। वहाँ शेषनाग की छाया पर लक्ष्मी भवानी भगवान विष्णु के चरण दाब रही थी। शेषनाग अपने स्वामी विष्णु से बोले, हे कृपा निधान, विगत जन्म का राजा समुद्रदत्त क्षीर सागर से गुजर रहा है। आपकी सृष्टि के पालन में अपना सर्वस्व त्यागने वाले ऐसे प्राणी धन्य हैं। भगवान विष्णु बोले, उसी त्यागवृत्ति के कारण भाग्य इन्हें क्षीर सागर में ले आया है। अब इनकी मुक्ति निकट है। लक्ष्मी क्या बोलते हैं, प्रभु इन्हें अपने निकट बुलाकर 2 बातें तो ताकि मैं भी देख सकूं कि इस त्यागी राजा के विचार कैसे हैं। भगवान विष्णु ने बोला, शेष भैया इन मत्स्य राज को यहाँ बुलाइए। शेषनाग जी ने मत्स्य की ओर देखकर कहा, हे परम त्यागी मत्स्य राज, यहाँ आकर प्रभु जी के दर्शन करिए। वह मत्स्य तुरंत वहाँ उपस्थित हुआ। प्रणाम कहकर वह बोला, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान विष्णु बोले, हे मत्स्य राज, आप धन्य हैं जो आपने दूसरों के लिए, अपने प्रजाजनों के लिए, उनके दुर्भाग्य को मिटाने के लिए आपने उनके पापों को अपने कर्म खाते में ले लिया। उन मूर्खों ने करोड़ों मछलियों की हत्या कर दी, जिसके कारण आपको मत्स्य के रूप में जन्मना पड़ा। आप बतलाइए कि आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं। मत्स्यराज, प्रभु उनके पापों का दंड पाकर भी मैं घाटे में कहाँ रहा। मत्स्य बनकर मुझे आपके सानिध्य का पुण्य प्राप्त हो रहा है। यदि अनंत काल तक मैं यही मत्स्य बनकर रहूं, इससे बड़ी क्या बात होगी। तब देवी लक्ष्मी बोली, हे त्यागी राजा, आप तो जानते हैं जो प्राणी एक बार क्षीर सागर के निकट से भी गुजर जाता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है। ये विधि का विधान है। मत्स्यराज, हे देवी, यदि मेरी मुक्ति का समय निकट आ गया है तो कृपा करके मुझे मेरी ही काशी नगरी में पहुंचा दो। लक्ष्मी माँ बोली, वह क्यों मत्स्यराज, इतना बड़ा संसार है, आप कहीं भी जा सकते हैं। मत्स्यराज, हे माता, आप तो काशी की महिमा जानती हैं कि जो प्राणी वहाँ अंतिम श्वास लेता है भगवान विश्वनाथ के चरणों में स्थान पाता है। किंतु मैं शायद अपनी मुक्ति के लिए नहीं, अपनी प्रिय काशी के नागरिकों के लिए काशी में वापस जाना चाहता हूँ। वहाँ अकाल अभी चल रहा है। यदि वहाँ के वासी मेरे इस बेकार शरीर का उपभोग करके अपनी भूख मिटा सके तो मुझसे भाग्यशाली दूसरा कौन होगा। शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों से बोल उठे, मत्स्यराज, आप धन्य हैं। लक्ष्मी, जैसा सुना था वैसा ही पाया। विष्णु भगवान बोले, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मत्स्यराज ने तीनों को प्रणाम किया। अगले ही क्षण एक जोरदार लहर उठी। वह मत्स्यराज को उठाकर समुद्र में मिलने वाली गंगा के मुहाने तक ले आई। तब दूसरी लहर ने उसे काशी नगरी में नदी के तट पर ला पटका। भूखे नगरवासी एक मगरमच्छ को देखकर हजारों की संख्या में उस पर टूट पड़े।
वह उसे काट काट कर अपने घरों में ले जाने लगे। ये मच्छ जितना काटा जाता वह उतना ही अपना शरीर और बढ़ा लेता। नगरवासियों को मौज बन गई। मच्छ का मांस खाकर उनके दिन गुजरने लगे। काशी नगरी में अमरा और यमुना नामक एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वहाँ भी भूखमरी का विकट शिकार था। भूख से विकल यमुना ने पति से कहा, सारा नगर गंगा तट से मच्छ का मांस काटकर पेट भर रहा है, आप भी वहाँ जाकर कुछ मांस ले आइए। कोई चारा ना देकर अमरा चल पड़ा। नदी तट पर पड़े मच्छ को लोग काट काट कर अपने साथ ले जा रहे थे। मच्छ ने आंखें मीच रखी थी। अमरा ब्राह्मण ने विशालकाय मच्छ के चौगिर्द एक चक्कर काटा और उसके सिर के पास आकर रुक गया। इस समय अपने शरीर को काटे जाने के दौरान पीड़ा झेल रहा मच्छ ने आंखें खोली। ब्राह्मण ने जब देखा कि मच्छ जीवित है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मच्छ बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपके हृदय में जो दया बची है उसी के कारण आपकी आंखें छल छला आई हैं, किंतु अकाल का एक नियम है, वह एक ये कि जिसके हृदय में दया होगी वह मर जाएगा। इसलिए आप दया भाव को भुला दीजिए और मेरा मांस काट कर अपने घर ले जाइए। अमरा, मैंने फैसला किया है कि हम भूखों मर जाएंगे, किंतु मांस भक्षण करके अपने को जिंदा ना रखेंगे। हमारे कौन से पुत्र पौत्र हैं जो हम जीवन में इतना मोह रखें। मच्छ, हे दयालु ब्राह्मण, काश कि मैं आपका पुत्र होता। जो भी हो, इससे आगे के जन्म में मैं आपकी और आपकी पत्नी दोनों की सेवा करूंगा। ये मेरा आपसे वायदा रहा। तो ब्राह्मण अमरा खाली हाथ लौट आया। उसने अपनी पत्नी से ये सारा वृत्तांत सुनाया। दोनों ने निराहार रहकर जल पीकर निर्वाह करते हुए प्राण त्यागने का निर्णय किया। इसके पश्चात एक भूखा दर्जी और उसकी पत्नी मच्छराज का मांस काटने पहुंची, किंतु उसमें प्राणों का संपादन देखकर उनके हाथ भी रुक गए। मच्छ ने आंखें खोली और पूछा, तुम्हारी कुल्हाड़ी क्यों रुक गई? आप जीवित है? हे मच्छराज, हमसे भारी भूल होने लगी थी। मच्छ ने पूछा, बतलाओ, भूख बड़ी है या किसी प्राणी के प्राण? दर्जी बोला, प्राणी ही महत्वपूर्ण है, वह समस्त महत्वाकांक्षाओं का मूल है। मच्छ, मेरे मुख में हाथ डालकर जो मिलता है निकाल ले। दर्जी ने मच्छ के मुख से में हाथ डाला, उसे वहाँ 3 लाल मिले। मच्छ ने कहा, 1 लाल बेचकर तू अपना जीवन निर्वाह करना, 2 दूसरे लाल तुम्हारे पास मेरी अमानत रहेंगे। मैं अगला जन्म लेकर आपसे मिलूंगा। आपको तब ये 2 लाल मुझे लौटाने होंगे। दर्जी और उसकी पत्नी 3 लाल लेकर घर वापस आए। 1 लाल को बेचकर जीवन यापन करने लगी। दूसरे 2 लाल उसने अपनी पिंडली चीर कर उसमें सील दिए। तब बरसों बीत गए। वह काशी नगरी छोड़कर गोरविंद में चल आया, जहाँ दर्जी का काम करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा। उधर काशी नगरी में एक चमत्कारी मगरमच्छ के आने की बात सुनकर वह 6 हत्यारों ने दीवान जो काशी को तजकर कश्मीर जा चुके थे वह वापस लौटे। उन्होंने महामच्छ को अपने अधिकार में करके उसके मांस को बेचने का निर्णय किया। उन्होंने सबसे पहले उसकी गर्दन काटी और तब शेष शरीर के हिस्से किए और दुकान सजाकर बैठ गए। अब पाप भी शर्मिंदा होकर भागने लगा। अकाल के हृदय में दया अंकुरित हो उठी। तब एक प्रातः हल्की हल्की बारिश की फुकार हुई और जीवन की रुनझुन लौट आई। धरती ने हरियाली ओढ़ ली। दोस्तों, ये मैंने आपको उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाई है। इसका शेष भाग मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी और बने रहें। ये बहुत ही प्यारी कहानियाँ हैं, उनकी बहुत ही प्यारी कथा है जो हमारे जीवन को बदल देंगी। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, भगवान के संग रहकर उनकी लीला में रंगना चाहते हैं, तो बने रहें शर्व स्पीक के साथ। तब तक के लिए फिर मिलूंगी। धन्यवाद।